यह दूध समुद्र फटेगा नहीं, तुम नींबू का अर्क मिलाते रहो। जलराशि में ज्वार उठेगा नहीं, मुख चंद्र कला दर्शाते रहो। यह शैल महेंद्र डिगेगा नहीं, तुम हलचल खूब मचाते रहो। प्रतिशोध की ज्वाल बुझेगी नहीं, तुम निंदा करो या कराते रहो। यह सिंह दहाड़ दबेगी नहीं, तुम स्यार सा शोर मचाते रहो। यह शंभु त्रिनेत्र मुड़ेगा नहीं, तुम इंद्र का जाल बिछाते रहो। शुभ शाम का गान रुकेगा नहीं, तुम सरगम बांधी सुनाते हो। बार बार लखनलाल ने कहूंगा तो मैं भी फरसे की नोक से खींचूंगा थाल करी, रुंड मुंड काट तुझे यमपुर पहुंचाऊंगा। दशरथ मर गई है तेरे शोक पाई छाती पीट सीधे अयोध्या खोद शरीर में बहाऊंगा। माता सुमित्रा की गोद करूं सुनी आज, सिगरेट वंशी माई भूतल पर सुनाऊंगा। इतनी ना करो तय शपथ गुरु शंकर की, अस्त्र शस्त्र छाड़ परशुराम ने कहूंगा। अरे कमार शक बोले सहारना है करके रुंड मुंड तेरे महिमे मिलाऊंगा। आय खाए मैहे माता सुमित्रा तेरी शरीर को उलट रक्त सरिता बहाऊंगा। बार बार जो तू पत्ता है उछल उछल, अरे बेगनी झपटे कुठासों कटाऊंगा। यदि ना करो तो शपथ गुरु शंकर की, रेणुका कौर परशु धर्म कहूंगा। जेते बड़े छत्री रघुवंशी यही भूतल मांग काट के कुठार सर्व शरीर में बहाऊंगा। वीरभद्र मंत्र जाप क्रोध सो धनुषधारी शंकर त्रिनेत्री बाण निपर पर चढ़ाऊंगा। सीता के स्वयंवर हेतु आए क्षत्रिय जौन जौन किन्हें मन बैठे बहुत सबका अजमाऊंगा। करके न दिखाऊं तो समाज में पुकार कहूं, रेणुका कुमार परशुराम न कहूंगा। सुनो लखन मारे मैंने सुभट झपाट झट, रण काट डरे फरसे से कट कट कट्टपट वीर भय कूरन के सट्टपट अटपट अंजले जल वर्ष कट कट फल से उलट चट किरे रण महाभट प्रतिभट वीर मारे भूमि गिरे छट छट मिले हैं किदेक भट्ट। गिनती गिरावे कौन सुभट और उद्भट काटी डाले सट सट। बार बार रघुवंशी रघुवंशी, अरे बोलो रघुवंशी रघुवंशी क्या बार बार। कोटिन रघुवंशी विपुल काट खंड डाले हैं, मारे रघुवंशी चंद्रवंशी सूर्यवंशी सब कुटुंब समेत सुरपुर को सुधारे हैं। छत्रधारी काटारे फंसे से ढूंढ ढूंढ बालक विचारे करे समता हमारी है। उदय अस्तलो प्रख्यात है हमारे कार्य, जानत ना जान गुरु जानत तुम्हारे हैं। गीत क्रांति क्रांति पथ पर बह रहे हम, शांति की शुभ कामना ले। क्रांति पथ पर बह रहे हम, शांति की शुभ कामना ले। पुष्पशैया त्याग दी कर्तव्य कंकण धार कर, कूद संगर में पड़े हम प्रबल धन टंकार कर। आतताई नृपदमन हित कार्य का अवतार लेकर, अग्निपथ पर बढ़ रहे हम रुद्रसी हुंकार भर कर। ब्रह्मचारी प्रलयकारी अमरता आराधना ले, क्रांति पथ पर बढ़ रहे हम शांति की शुभ कामना ले। हम चढ़े क्षत्रिय कलुष का परशु से संहार करने, शुद्ध संस्कृति क्षोभ की अवरुद्धता का अंत करने। सृजन वीणा के सुकोमल तार की झंकार करने, विप्रगोसुर संत उर में शांति का संचार करने। विकट पथ पर चल पड़े हम मातृ की वेदना ले, क्रांति पथ पर बढ़ रहे हम शांति की शुभ कामना ले। मैं अंगारों पर चलने का आदि हूँ, तुम नहीं शीतलता अपनी दान करो। गति तूफानों की जीवन में है मेरे, मत पथ के अभिशापों को तुम वरदान करो। विष पी कर ही मैंने शिवत्व खोजा है, अत्याचारों का सहन पाप बोझा है।
सच कहता हूँ लोहे के चने चबाकर 100 बार काल के दांतों को तोड़ा है। गुण कर्म रज्जु में बौद्ध मुक्ति लाया हूँ। तुम मत मेरे ऊपर एहसान करो, मैं अंगारों पर चलने का आदी हूँ। तुम नहीं उन्हें शीतलता अपनी दान करो। मेरी उमंग से सागर लहराता है, मेरे घमंड से घन भी घेराता है। नक्षत्र झेपते तेज हमारा लख कर, गति से मेरी तूफान मचल जाता है। मैं फूंक उड़ा दूं, मैं फूंक उड़ा दूं बाधाओं के गिरिवर। सौगंध तुम्हें मेरे पथ पर चट्टान धरो, मैं अंगारों पर चलने का आदी हूँ। तुम नहीं उन्हें शीतलता अपनी दान करो। सागर चंचल बाधाओं के पग धोता है, मैं गर्म जब ही होता हूँ बादल रोता है। मुस्काने इसकी झलकी स्वच्छ चांदनी में, अभिनय मेरा ही विश्व मंच पर होता है। जग का महाकाव्य मेरे जीवन की गाथा है। तुम पढ़ो जीवन भर उसको याद करो, मैं अंगारों पर चलने का आदी हूँ। तुम नहीं उन्हें शीतलता अपनी दान करो। गति तूफानों की जीवन में है मेरे, मत पथ के अभिशापों को तुम वरदान करो। लक्ष्मण रवि गिरने दे, शशि गिरने दे, गिरने दे तारक सारे। अचल हिमांचल चल होने दे, जल खोल कर फूंकार। धरा धसकने दे पग पग में, शैल खिसकने दे जल में। दाहक प्रभुता का मोहक आवरण मसकने दे पल में। खंड खंड भूखंड धरा, ब्रह्मांड पिंड नभ में डोले। मेरे मृत्युंजय की टोली जब माँ की जय जय बोले। चमके धूम्र केतु चमके शनि, चमके राहु त्रास पल पल। हो जाए नवग्रहों केंद्रित, विकल करे रवि दिग्मंडल। माताएं छोड़े पुत्रों को, पति को छोड़े अबलाएं। अपनी अपनी पड़े सभी को, प्राणों के लाले छाए। धुआंधार हो अंधकार हो, कहीं न कुछ सूझे दिखे। स्वयं विधाता भस्म सात हो, भूल जाए लिखने लेखे। सप्त सिंधु पार हो दिवाकर, 14 भुवन लोक थारे। बहे पवन 49 नाश का रोष। अरे वज्रपात हो बिजली कड़के, थर थर कांपे सब जल थल। अतल वितल पाताल रसातल, भूतल निखिल सृष्टि मंडल। महाप्रलय होगी लक्ष्मण, होगी विनाश की तैयारी। सर्वनाश होगी क्षत्रियता, यही जगती की सारी। मैं चला पंथ पर शूल थे तब बिछे, मैं निकल जब गया फूल खिलने लगे। दूध के दांत 2-4 ही थे जमे, सिंह के दांत मुख खोल मैंने गिने। शौर्य का सूर्य भृगुवंश में आ बसा, विश्व भर के नृपति पद लगे पूजने। आत्मविश्वास लेकर बढ़ा मैं अगर, तो डगर खुद सकुच कर सिमटने लगी। ब्रह्म के तेज से, छात्र के तेज से, काल के चक्र की गोट पिटने लगी। मात्र संकेत से ताज चढ़ने लगे, पैर सिंहासनों से फिसलने लगे। मैं चला पंथ पर शूल थे तब बिछे, मैं निकल जब गया फूल खिलने लगे। मस्तक को मूर्धा शक्ति मिली, मुझसे हारी है कुटिल मृत्यु। मैंने कर लिया अमर जीवन, है ध्वंस सृजन में वर्तमान। मैं महाशून्य का रक्षित कण, मेरे अखंड तप को बिलोक। वह अलकापुरी प्रभुत्व झुका, ब्रह्मचर्य व्रत को लख कर मेरे सम्मुख देवत्व झुका। मैंने अपने तप के बल कर धरती पर स्वर्ग उतारे हैं। मुझसे तो युग युग से परिचित यह सूरज चांद सितारे हैं। उनमें है भरी क्षमा करुणा, तुम मत समझो कायर हताश। पल भर में विप्लव ढा सकता धरती पर मेरा भ्रू विलास। क्षुधितों नग्नों के लिए सदा मैं वस्त्र का दाता हूँ। अत्याचारी को न्याय दंड
त्रस्तों के हित में त्राता हूँ। मेरे परम प्रचंड परशु की गति सुनकर नरपति भागे, 100 अणु अस्त्र नहीं कुछ भी मेरे वैष्णव धनु के आगे। मेरे अस्त्रों में वह बल है जो दिन को रात बना सकता, मेरे शस्त्रों में वह बल है जो जल में आग लगा सकता। आतंक नहीं मेरे प्रभाव, मेरा सम्मान सवारे हैं, मुझसे तो युग युग से परिचित ये सूरज चांद सितारे हैं। कौशिक सुनहु मंदयहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश लाके सकलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवलु होइए छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहु उबारा, कही प्रताप बलुरोषु हमारा। हे कौशिक यह मंद बुद्धि है, इसे न है मरने का ध्यान। यह तो विप्रों का बैरी है, इसे हो गया है अभिमान। क्षण भर में तुम अभी देखना, दूंगा इसे काल की भेंट। दोष न दो फिर आप मुझे कुछ, यह होगा मेरा आखेट। यदि इसका उद्धार चाहते तो कहकर मेरा बल रोष, इसे रोक दो मेरे कौशिक, हो जाए मुझको संतोष। शुर कौशिक बालो अज्ञ कुटिला कुलदास का, भानुवंशे कलंकोयम निशंकश्च निरंकुशा। कौशिक के बालक तुम्हारो दुलारो है, कपटी करालो विस्मय सो ऊंचाए है। अति विकरालो नहीं बात का समाज कह सुनी कह सक्रोध, हियो झरसो हमारो है। देखत में गोर है गरुड़ मा चूर भरो, बैठो विद्रोही मम सम्मुख सवारो है। पकड़ के पाओ और हाथगारी कमर में पटकी मरी हो, यही का मनसा हमारो है। लाई हो लिवाए गा विस्वन छोटे छुनन का, मैया का दूध पीकर घर में जो खेले हैं। परो ना सुभट रण योधन सो काम कहूं, मारी ताड़ुका स्वभाव बढ़ गए झमेले हैं। घरे समझाएंगे तुम तो विचार देखो, सिंह के समक्ष गज शावक क्यों मिले हैं। कर्म को बराबरी ये चाहे हमारी आज, समझाए दो मुनिवर ये तुम्हारे चेले हैं। बिनु कारण क्रोधी सदा, पापे कहे कुठार गुरुद्रोही। बिनु बद बचे तो कौशिक शील तुम्हार। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। बरर बालकु एकु सुभाऊ, इनहि न संत विदुषहि काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा को पुबधु बध बगुसाई, मो पर करिय दास की नाई। कही बेगी जही विधि सजाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। कहा मुनि जाई राम ऋत कैसे, आजहु अनुज तव चितव अनैसे। एही के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह को पुकरी कीन्हा। गए भस्रवही अवनी पर अवनी, सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर।
वह नहाथ दहाय रिस छाती भाकुठारु कुंठित नृप घाती भयो बाम विधि फिरे सुभाऊ मोरे हृदय कृपा कस काऊ न रुकते रहे जो कभी बाहुरण में रहे काटते सैन्य की सैन्य क्षण में भुजाएं वही आज क्यों सो रही है तथा आज निर्जीव क्यों हो रही है जो फर्शा सदा ही रहा धूप घाती न चलता हो क्यों जलाता है छाती कोई गर्व मेरा कुचल सा रहा है हृदय आज मेरा बदल सा रहा है किं दूर्भ्यां किं कारुकोपनिषदौ भर्गः प्रसादेन किं वेदाधिगमेन भास्वति भृगोर्वंशे च किं जन्मना किं वानेन ममाद्भुतेन तपसा मद्ब्रह्मचर्येण किं क्रोधेन मया कृतेन बहुना यन्नैष नष्टः शिशुः। हाँ, तेरे चरणों में प्रभु शंकर पी पी कर भावों की हाला अगणित मुंड चढ़ाए थे गूंथी थी अगणित माला लौह दंड से बाहु दंड हो जो सुमेरु को अंजन कर दे मैं वह काल दंड हूँ जो पापी का मुख भंजन कर दे अरे दैव मुझको दुख देता फर्शे मुझसे प्यार नहीं क्या मेरे ओ जो मैं फर्शे से कांपेगा संसार नहीं क्या क्या मैं ऋषि संतान नहीं हूँ जो न करूं पुण्यों का अर्जन क्या मुझ में पुरुषत्व नहीं फिर गूंजे क्यों न केसरी गर्जन मातु रेणुका सादृह निश्चय प्रभु शंकर सा मुझ में बल है पूज्य पिता जैसा साहस है फिर क्यों मेरा चित्त विकल है मेरे नेत्रों में जलते हैं दो भीषण अंगार नहीं क्या मेरे हाथों से होगा इस पापी का संहार नहीं क्या। अब मुझे विश्वास हो गया कि होई गे सब सत्य असत्य अरे अब दान करे के करे रही गे उद्गार समस्त भविष्य के विचार भरे के भरे रही गे सब ठाट ठटे के ठटे अस्त्र धरे के धरे रही गे मंसूबा ये के ये अरमान गए के गरे रह गए शोक महान शोक इस मंजू सितार के तार में भी दुख की झंकार छिपी हुई है सुरताल भरे हुए गान में भी व्यथितों की पुकार छिपी हुई है लखो ध्यान से उष्ण विलोचनों में कहीं अश्रु की धार छिपी हुई है कहीं आदि में अंत छिपा हुआ है कहीं जीत में हार छिपी हुई है। तो पिताजी इसे रात्रि के दिनान जो 2:30 बजे पेशाब करेंगे तो हमारी नींद खुल गई तो हमसे बोले कहे कि जाओ देख जाओ चंद्रिका देवी पर जाओ तो मैं परशुराम लोग 2:30 बजे गेट पर आ जाते थे और हर कीमत पर सूर्योदय के पहले लीला खत्म हो जाती है ये सूर्य प्रारंभ में मतलब ये अच्छा नहीं माना जाता था सूर्य का निकलना और उसके उसी में ये होता था जय रघुवंश बन और जो सूर्य की वंदना है तो सूर्य देव सामने होना चाहिए तो बस सूर्य उदय पर ही उसके बाद लीला खत्म ये होता रहा वो 12 बजे तक होती है स्वरूप बिगड़ गया तो भाई हम गए करीब बजा हुई थी शलभ जी उठते खन वो कर रहा है
मिलाप। जनक मौर्य आए सिरनावा, अच्छा, जनक मौर्य सिन्नावा। 2.5-3 लगा होगा। हमने अपने जीवन में पहली बार सुंदर लाल जी को परशुरामी देखी। ठीक। विद्वान नहीं थे, ये नहीं कहेंगे, लोग ज्ञान की गहराई नहीं थी उनके अंदर, लेकिन उनके बोलने का कट बहुत अच्छा था। मंच पर जब बोल चल रहे थे तो जब वो अपना कुछ भी कहते थे तो उनके मुंह से अगल बगल फूंक गिरता था। अच्छा। हाँ, जो मंच के अगल बगल बैठो तो मुंह पे बोला था, फूंक गिरा, यह भी था। लेकिन थम्मड़, शरीर स्वस्थ, सांवले थे, लेकिन बहुत बढ़िया जचत रहा है कलाकार वो। अच्छा। अभिनेता के और सर्वाधिक मंच करने वाले को, इसलिए वो उनका नाम ज्यादा हुआ। अच्छा। 4 दिन की छुट्टी तो चारों जगह तो एक रात में 2 अभिनय किए हैं। एक रात में 2 अभिनय करने वाले कुल 3 कलाकार हैं। हाँ। एक उन्नाव में एक रामलीला होती है, वकीलों की रामलीला, नवरात्र के करीब होती है, हम गए हैं। तो राजेंद्र त्रिपाठी की यहाँ परशुरामी थी शांति गैस एजेंसी के आगे, तो ही हम पिताजी कह दी नहीं तो गला जाओ आ जाएंगे, आयोजन तो कह दी नहीं। वो मंगल सिंह थे यहाँ पर, सुरेश बहादुर ने समझी उनका आया तो कहा कि ठीक है जाओ, आया वो तय करे ना वकीलन की रामलीला। तो पिताजी कहा कि हाल जवाब हमका समंजस में हम मना कर दिया, क्या मना न करो, परशुरामी वहाँ भी करो तो यहाँ भी करो, कि तुम्हारे लाने ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। तो हम उसी ओम पाड़े उनका मेकअप कराए भाई, नहीं तो जो धोती पहना था वहाँ उनका उड़ाए भाई, पीछे हम बैठे स्कूटर में, आप बीच में हुई और आगे हुई, और आके उसने वहीं पर एक गिलास पानी पिया और पेशाब करके फिर बनी खड़िया वो ठीक ठाक करके फिर खड़े हुए 2 नंबर दीवार की। अच्छा। सवेरे 5:45 बजे मंच पर थे यहाँ पर, 8 बजे तक हुई थी। लाल लक्ष्मण जो बनता था वो जनक बना था उसमें। अच्छा। अब कोई वेदानंद त्रिपाठी लक्ष्मण बना था उनके समय। लाल लक्ष्मण जनक बने थे? कब की बात होगी? ये बात होगी 80-81-82 की। अच्छा। हाँ, तो उस समय जनक और सुंदर लाल ने भी 2 मंच किए रात में। पिताजी ने कहा हमने भी वकीलों की रामलीला में, और वकीलों की रामलीला नहीं, जनरलगंज में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसके बगल में गली है, तो उसको जगन्नाथ जी गली बोलते हैं। तो उमर बलियों का परिवार था वो, अब उसमें वो पुल हटा दिया गया है, तो लकड़ी का पुल इस मकान से उसमें था। अच्छा। अभी हटाया गया 3-4 साल से, बंटवारा हुआ हो जो भी बात हो। तो उसके कमरे में लल्लू लंकेश रावण बने थे। इतना बड़ा हमारा आंगन है, इतना बड़ा आंगन रहा है, मुश्किल से 50 या 60 के ऊपर नहीं होगी महिलाओं को भी। अच्छा, छोटा सा फंक्शन हुआ था? हाँ, तो ये नहीं, वहाँ हर साल होता था। तो शाम को 5 बजे उन्होंने अभिनय शुरू हुआ और 9 बजे परशुरामी खत्म हो गया, जो हम देख ही रहा है। लल्लू लंकेश घर के अंदर आंगन में हर साल होती थी। तो वहाँ स्कूल के बाद वहीं पंकरी के बच्चे चले आओ, माइक वगैरह लगा होगा? नहीं, सब लगा था, ऐसा लगता है। माइक था, रावण का, वो लल्लू लंकेश का, सबका समय निश्चित रहता है कि 15 मिनट तुम्हारा, 20 मिनट तुम्हारा। अब जनकपुर आए, आपका लल्लू चाचा थे हमारे याद थे कि हम लोग लक्ष्मण किला भी से पिताजी 14 साल पाठ की थे, तो हमारी अजिया के रिवाज आते हो अम्मा का कि चलो सरयू जी के स्नान करा देंगे, तो हम भी जाते थे। अच्छा। तो हमारे बंदर ने एक बार काट खाया था सरयू जी में, तो हम उनके साथ लल्लू चाचा के कांधे में बैठ के हम घूमो करते थे। तो लल्लू चाचा हमको घुमाते थे, गुलाब बाग मोहल्ला था वहाँ हम लोग ठहरते थे। एक मोती चाचा थे, मोतीलाल, वो कौन आस्पद रहा है क्या थे हमको नहीं मालूम। रावण बनते थे? नहीं, कुछ बनते नहीं थे। मोतीलाल को कब जाना था, और कोई था वो मोतीलाल, वो काली टोपी लगाता था, भेद लेके, धोती, कोई अभिनेता नहीं था वो, लेकिन वो व्यक्ति मोती चाचा भी साथ रहते थे। शायद वो रामलीला प्रेमी रहा हो। तो वही सुंदर लाल जी का अभी जो कार्यक्रम हुआ सिमली में, उसी दरमियान याद आ गए, बड़ा गजब का एक्टर, बहुत बढ़िया। और उसकी अब जब जा रहे थे तो मंच उनका चल रहा था, तब उनका वो एक आवाज हमको बढ़िया लगी, हिमालय के देवता बोले आज तुम फिर क्यों न बोले, क्या बढ़िया कहने का तरीका। और वो 4-5 घंटे उनके मुख मुद्रा क्रोधी रहती थी। अच्छा, हंसते नहीं थे कभी? हंसने वालों में परशुराम है, जिनके संज्ञा में तुम परशुरामी कीमते हो, ये असर बहुत है। परशुराम को हंसना नहीं चाहिए, रौद्र रूप में तुम्हारा पाठ है। और श्री कृष्ण मुस्कुरा देते हैं, कृष्ण मुरारी पहले मुस्कुराते थे, बाद में सुधार किया। गंभीर रहते थे तेज नारायण वाजपेयी, गंभीर रहते थे, हंसते नहीं थे, मुस्कुराते नहीं थे, लेकिन
चेहरे में सौम्यता रहती थी। क्रोध वेश में हमने 3-4 लोगों को देखा है। पतारा के मुनिया सुकुल वो क्रोध है मराता है, शिवदत्त लाल जी गुस्सा मराते, हमने पिताजी को देखा आचार्य गोरेलाल त्रिपाठी गुस्सा है, ब्याज जी की क्रोध है पाठ करते, मतलब नकली क्रोध था लेकिन वो क्रोध खाई पड़ता था। कलम सलम जी के आ गए। सलम जी ने बहुत बढ़िया बात बताई, 10 शास्त्र वो करे न तारा, 10 शास्त्र कामन लगे, भूप शास्त्र से कई बार भूप शास्त्र ने कई बार, एक बार में 10,000 राजा उठे। तो करण त्रिपाठी जी ने राम बात टूटी मस्जिद में 52-53 की बात थी, कल एकदम से गर्म हो गया, कल कि नहीं गर्म बोलते हो 10,000 कहाँ से आते, इतना बड़ा धर्म थोड़ा ना कि 10,000 आदमी उठा दे, और 10,000 राजा अगर एक साथ खड़े हुए तो जनक क्या कर रहा था, क्या नपुंसक बना बैठा था। वो कहता है 1 शब्दों के एक साथ कैसे खड़े हो गए, तब तो एक साथ के सीता नहीं दी जाएगी, बोलता हूँ गलत बात है। 10 सहस्त्र का मतलब जानते हो क्या है ना, 10 का मतलब है 10 चीज रावण, और सहस्त्र का मतलब है सहस्त्र भाव, ये उठे उठा न पाए उठा माना सुन नहीं चीज तलाक से दिनेश लक्ष्मण बोला कि वो शिव गति जी हरिचंद्र नरेशा, कहना पंडित उनके कन्हैया लाल जी की मंडली थी, कन्हैया लाल जी ने कहा जो पंडित जी कहते हैं वही सही है, उन्होंने कहा ये गलत चीज है, दधीच हमारे वंशज है, ये तो सत्यवादियों के नाम दिए गए हैं, और शिव जो है शिवी जिन्होंने कबूतर के बराबर दिया था वो तो चंद्रवंशी है, सूर्य वंश में कहीं ऐसा कोई नाम बताओ जिसने मेरे शरीर का अंग दान किया हो, कलम कोई नहीं, सिर्फ वो वही है शिवी, वो चंद्रवंशी है, कहा तुम सूर्यवंशी, वो कहा दधीच हमारे खानदानी है, हमारे वंशज ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो शरीर दान दे सकता है, सूर्य वंश में कोई आज तक दिया नहीं। और कहला वो के बाद वो कौन रहा है, व्यास रहा है, बड़ा अच्छा नाम था, आवाज बड़ी अच्छी रहा है, दिनेश लक्ष्मण साहब चलते थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो टकराया कि पंडित जी ऐसा नहीं, इसको सुधार करिए, तो कहला कोई नाम खोज के मिला के बताना, मुझे आज तक न बताया, बड़ा अच्छा नाम है, गले में है हमारे, बड़ा अच्छा व्यास था, बहुत अच्छा। विशंबर जी तो नहीं, विशंबर को हुआ, ये आवाज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, छेदी काका ये व्यास में। कविता जी की अलमारी में हमको 8 कैसेट मिले, उसमें आचार्य सोमदत्त वाजपेयी विश्वनाथ गौड़ का रुद्राभिषेक कमरे में हुआ था, वो कैसेट मिले 2 कैसेट, उसके बाद उनकी अपनी परशुरामी है, वीडियो कैसेट मिला है, वीडियो है कि ऑडियो है? हाँ वही कैसेट है छोटे। अच्छा। तो उसने कहा, हमने बस उसको ले गए और उनकी श्रद्धांजलि सभा ज्ञान भारती स्कूल में हुई थी 23 जुलाई को 89 को, तो उसका भी कैसेट है, तो हमको अब मिले वो अम्मा के मत जो पुरानी अलमारी खोली, ये पुताई कराई है, उसी में मिला। मुझे पतारा की रामलीला उन्होंने सन 76-77 में भरी थी, वहाँ से भर के लाए थे, वो भी है। छेदीलाल काका और लक्ष्मी नारायण हरिवरी की चौपाइयाँ है, उसमें व्यास की थी, रमा अली के गीत, सब पुरानी शैली। कानपुर की रामलीला के संदर्भ में कुछ बताइए। कानपुर की रामलीला के बारे में हम क्या बताएं, कहाँ से शुरू हुई, किसने शुरू की? कानपुर की रामलीला का प्रारंभिक काल जैसा मैंने सुना है, वैसे इसका उल्लेख 3 जगह पर है जी। एक उल्लेख है डॉक्टर संतोष कुमार मिश्र की अवधि लोक नाट्य पर रिसर्च है, लल्लू प्रसाद इंटर कॉलेज से वो रिटायर्ड अध्यापक हैं, और कानपुर विश्वविद्यालय जब बना है तो हिंदी के जो सबसे पहले गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनकी रामलीला में शलभ जी का उधर फोटो भी है, और लल्लू लंकेश का फोटो है, उनकी थीसिस में उसमें हमको पढ़ने को मिला। कहाँ मिलेगी थीसिस? वो ये श्याम प्रिय रहते हैं गायत्री नगर रामा देवी के आगे, डॉक्टर संतोष कुमार मिश्र, और दूसरे राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की थीसिस में जिनकी हमने इसी थीसिस से कुछ अंश जो अखबारों को दिए थे, उसको हमने कमल मुसद्दी जो दैनिक जागरण में अच्छी कार्यरत है और अच्छी कवित्री है, रमापुर इंटर कॉलेज में पढ़ाती हैं, उनको हमने दिया, उनके पास भी है। तो जैसा उस आधार पर मालूम होता है कि अयोध्या के बाबा लालदास कोई थे, तो बाबा लालदास यहाँ कानपुर आए, उनको अच्छे वादक की जरूरत थी, अयोध्या से यहाँ आए। अयोध्या में धनुष्य की लीला पहले से होती थी, फिर अयोध्या और चित्रकूट बनारस ये पुरानी है, तो यहाँ पर वो आए बाबा लालदास ध्यान लेने के लिए कि कोई बढ़िया व्यास मिल जाए या गायक कलाकार मिल जाए, तो वादक, तो उसकी खोज में आए। तो जब वो यहाँ आए तो उनको वो तो नहीं मिले, दूसरे सज्जन मिल गए, और बाबा लालदास स्वयं यहाँ पर आकर डूब गए। उन्होंने जब यहाँ राग रागनियाँ देखी तो अद्भुत हो गए कि यहाँ के तो गायक बहुत बढ़िया है,
और ये बहुत सस्ते हैं यहाँ के। वहाँ लोग उस समय लेते थे 25 रुपए, यहाँ 5 रुपया में 2 रुपया में आदमी काम करने को तैयार था। तो फिर यहाँ लग गए लोग। और एक वो थे भाई थे यहाँ के घाटमपुर के पास एक गांव का, जहाँ के सुशील दादा है इस गांव के, उस गांव के 2 भाई थे, इस नारायण के चाचा और पिताजी, ये बहुत अच्छे गायक थे। अच्छा, नारायण लक्ष्मण। बड़े महाराज इटरला, बड़े महाराज छोटे महाराज ये कहे जाते थे। तो ये अपने जमाने के दोनों साफा बांध के बैठते थे, जैसा हमने को देखा नहीं सुना है। तो ये लोग बैठते थे और ये बड़े अच्छे गायक वादक, बहुत अच्छे था। रामलीलाओं में गायक और वादक की बड़ी मांग होती थी और वही संभालते थे। और ये प्रथम मंडली मालिक यहाँ बने ये कन्हैया लाल त्रिपाठी, राष्ट्रपुर गांव के। ये पटकापुर में रहते थे और ये इनसे बढ़िया किसी की मंडली नहीं थी। उसके बाद भी मंडली आई, पांडे राम बहादुर पांडे, उनका छोटा भाई था, उसने भी 16 जिसका मर्डर हो गया था, वो सब। फिर ये लोगों ने इसको थोड़ा लौकिक बनाया और अति सुंदर बनाने का प्रयास किया। तो कन्हैया लाल जी की मंडली में अच्छे अच्छे एक्टर रहते थे। ज्यादातर इन मंडलियों में परशुराम की भूमिका निभाने वाले उस समय पर ये वासुदेव बांदी के थे। और ये वासुदेव बांदी के और ये सुदत्त लाल जी और सहादेव, पंडित चंद्र प्रकाश दीक्षित, रातेपुर, ये लोग मंडली में काम करते थे। तो कन्हैया लाल जी अक्सर कई बार यहाँ भी घर आए तो पिताजी ने कहा मैं मंडली के थ्रू नहीं जाता। कारण एक ये होता था कि मंडली के थ्रू जाओ तो उसमें जो मंडली के जो पात्र बैठे होते थे उसमें वहीं पर परशुराम भी बैठे हैं कुर्सी में, वो सम्मान नहीं मिलता था जो सम्मान मिलना चाहिए। तो जब आयोजक स्वयं तय करने आएंगे तो आयोजक उनकी अलग प्रथम व्यवस्था करेंगे आवाज में रुकने बैठने की। दूसरी चीज एक और होती थी, परशुराम का तो मेकअप चाहे गांव में हो चाहे कहीं भी हो अलग होता था। जहाँ राम लक्ष्मण विश्वामित्र का मेकअप होता था नर्तकियों का, वहां से दूर हट के 3-4 मकान पर होता था। और ज्यादातर से लोग परशुराम वहीं से मेकअप करके दौड़ते हुए मंच पर आते थे। ये महेंद्र गिर दृश्य का जो प्रचलन है ये सुदत्त लाल जी ने प्रारंभ किया। अच्छा। इसके आविष्कारक वही है। अच्छा, तो रूपराम जी का भी नाम होता, ये कौन? रूपराम त्रिपाठी जी। रूपराम त्रिपाठी बहुत बढ़िया थे मंडली वाले, रावण के अभिनेता थे। इन्होंने रावण 1200 संवाद लिखा है। और रूपराम एक्टर बहुत बढ़िया थे। रूपराम के 4 बेटे थे। रूपराम की जो मंडली थी उसमें उनके 4 बेटों का अभूतपूर्व योगदान था। रामचंद्र, श्याम सुंदर, 2 नाम हमको याद आ रहे हैं। सुनते हैं कोई रामचंद्र या श्याम सुंदर, कोई इस समय तबला बजाते हैं, व्यासगिरी करते हैं, सब कुछ कर सुना है, हमारा परिचय नहीं। लेकिन ये पिताजी बताते थे ये लड़के इतने बढ़िया थे, ये जोड़ी अगर कहीं मिल गई मंच पर तो भीड़ बढ़ जाती थी, इनाम खूब बढ़ता था। और कहला ये बच्चे बड़े बढ़िया थे। रूपराम जी स्वयं अपना मंडल मारते थे और स्वयं उनका पैसा कम भी मिल जाए तो कोई इतराज नहीं था। इन्होंने ही मंडल उनका कमजोर किया कन्हैया लाल जी का। और जब रूपराम जी के बाद ये पढ़ा लल्लू लंकेश का मंडल आया और फिर और भी लोगों के आए। उस समय के जो मंडल मालिक थे वो बहुत बढ़िया थे, सरल सीधे होते थे। कुछ हो गई 250 नहीं तो आरती मंडल में भी मांग देते थे। अब बाद में जो ये इसका धीरे धीरे व्यवसायिकता आई, व्यवसायिकता के मामले में लाने वाले, पैसा का को प्राथमिकता देने वालों में सबसे सिरमौर पर है पंडित बंसलाल त्रिपाठी साहब। पंडित सुदत्त लाल जी से इनका पैसे को लेकर लेन देन हुआ, मतभेद हुआ। वो इनको लाला कहते थे और ये एक तरीके से ये उनके गुरु थे, प्रेरक थे सुदत्त लाल जी। लेकिन सुदत्त लाल जी 500 रुपया में पाठ कर देते थे और ये 20 रुपया 25 रुपया से नीचे नहीं जाते थे, 50 के लेवल पे। तो मतभेद बढ़ने लगे। उन्हीं मतभेद को लेकर के ये उनसे अलग। और फिर कहीं मंच में आयोजक उनको ले आने के बाद दूसरी है, सुदत्त लाल जी ने, बंसलाल जी ने कभी उनके नाम का स्तुतिकरण नहीं किया। और उन्होंने काम में दूसरा ये किया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, MA हूँ। रामलीला में पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो वो पिताजी से जुड़ गए कि आप पढ़े लिखे MA हैं, हमारा आपका सब रहेगा। तो राम प्रकाश रावण और वो थे यहाँ के हर सहाय कॉलेज में अध्यापक थे, वो 1200 बनते थे। कृपाशंकर त्रिपाठी गौरी भगवंतपुर के, उपदेश जी,
एक ये दो रावण बाणासुर, राम प्रकाश के पर्दे रहते थे, बंसलाल के पर्दे रहते थे। परशुरामी पिताजी की मेकअप मैन रहता था संतोषजनक, जो बंसलाल जी का शिष्य था वो, और गिरजा शंकर राम, अवधेश राम, दिनेश लक्ष्मण, राजेश लक्ष्मण, ये टीम चली। उसी समकालीन पिताजी जब इटावा चले गए प्रिंसिपल होकर के, तो 1 साल उनको 65 में जाना पड़ा, तो यहाँ लीलाएं उनकी कम हुई, तो उन बीचों कृष्ण मुरारी की मांग बढ़ने लगी। कृष्ण मुरारी का लाल लक्ष्मण से अभिनय सेट हो गया और उनके साथ रामलीलाओं की धूम चली। 66 के बाद 1 साल के बाद जब पिताजी वापस लौटे हैं तो वो रो फिर आया और वो चलने लगा, 80 तक चला। उसके बाद उन्होंने परशुराम पहले अभिनेता थे जिन्होंने परशुराम अभिनय जगत से संन्यास लिया। तो कई लोगों ने पूछा भी कि आप अभिनय क्यों छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने तर्क दिया कि ये फुर्ती चुस्ती का काम है। जब व्यास अपनी चौपाई बोलता है तो हमको वो जोश आता है, और जोश में कहीं बुढ़ापे में गिर पड़े, चश्मा गिर गया, फरसा गिर गया हाथे से, धनुष गिर जाए, कहीं हम नीचे गिर पड़े, धक्का खा जाए जोश में कहीं, तो हमारी उपहास होगा, इसलिए इसको छोड़ो। अब ये चीज़ ठीक नहीं है। परशुरामी एक तपस्या है जो 15-20 साल तक ये जीवन में की जा सकती है, उसके बाद नहीं। अच्छा, शरीर उतार में आ जाता है। पंडित जी की शुरुआत कैसे हुई परशुरामी की? पंडित जी एक घटना विशेष प्रधान परशुराम अभिनेता बने। हाँ, वो जन्मजात अभिनेता तो थे लेकिन परशुराम के अभिनेता नहीं थे। वो बाल्यावस्था में गांव में सवारी निकलती थी रायपुर में, तो पतारा के पास जो रायपुर गांव में सवारी निकलती थी वो राम बोलते थे सवारी में, भैया लक्ष्मण 5 वर्ष की अवस्था में। संपन्न घर के बच्चे थे तो लोग सुंदर थे तो लोग बैठा देते थे, तो रामलीला के प्रति मोह बनने लगा। लोग आरती उतारते थे, छोटे छोटे पेड़े और बतासे आरती में चढ़ते थे। ये लोग अपना पेड़ा बतासा खाने का लालच में रहता था, खाने को मिलेगा, और अपना बैठे रहते थे, सजे आरती उतरवाते थे। विश्वा का वर्चस्व होता उस समय, अच्छे कुल के होने के कारण इसका फायदा मिलता था। कालांतर में 2-3 साल बाद उन्होंने लक्ष्मण का अभिनय तैयार करना शुरू कर दिया। हाँ, तो गांव के लड़कों की, अपने नवयुवकों के समकक्ष लोगों की जो समवयस्क थे उनकी एक उन्होंने टीम बनाई, और उस टीम बनाने से लेकर के करने लगे। एक हमारे गांव के कुछ जमींदार परिवार के लोगों ने, जिनको गांव की रामलीला खटकती थी, उसका कारण ये था कि रिश्तेदार नातेदार हर घर में आता था, तो वो बेचारे उधिल जाते थे आर्थिक रूप से। रिश्तेदारों को बिछौना बिस्तरा देना, उनको भोजन पानी कराना, पूरी कचौड़ी बनाना, और उनकी रात भर सेवा करना एक बड़ा कठिन काम होता मतलब पूरे गांव के रिश्तेदारों की सेवा वही करते थे? नहीं, वो नहीं, हर घर में रिश्तेदार आते थे। तो रायपुर की रामलीला इतनी मशहूर थी कि वहाँ हर घर में 4-6 रिश्तेदार रहते थे। आज भी एक वातावरण ऐसा ही है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। तो उसमें बाबूलाल अवस्थी परास के अभिनय करते थे। कुछ लोगों ने कह दिया बाबूलाल जैसे की रामलीला नहीं है, तो बेचारे नहीं आए। रात में जब 12 बज गया, 1 बज गया, बाबूलाल जी गांव नहीं आए, तो गांव के 2-3 लोगों को साइकिल से परास भेजा गया, जाओ भाई लिवा के लाओ जाके। वो भजनना होते हुए परास पहुंचे, तो जब उनका कोई घर में सो रहे थे तो भाई उनके, तो भाई से बस जगाएं कि भैया कहाँ है, कहला वो खेत में पानी लगा रहे हैं। तो उनके खेत में गए तो कहला हमका तो बताएं कि रामलीला नहीं है, क्या रामलीला है, कहला भाई बैठो। तो उनको लिवा लाए, वो लीला तब तक गाना बजाना सब होता रहा। सवेरे 5 बजे बेचारे आए, नहीं तो 2 बजे मंच में परशुराम आते थे, 1:30-2 बजे, तो बस वहीं से खेल शुरू हो गया कि उन्होंने खुद कहा कि गांव में कोई परशुराम अभिनेता तैयार करो। तो पिताजी ने एक आदर्श मंडल की स्थापना की, संस्था बनाई, श्री आदर्श मंडल रायपुर, सन 42 जून सन 42 से बनाई, और उसमें अपने लोगों को बना करके कार्यकर्ताओं को रामलीलाओं के लिए ये उस समय इंटर पास किया था, इन्होंने शुरू किया खेल। और वो मंडल के अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित राम शंकर मिश्र मंडलाधीश, उनको मंडलाधीश की उपाधि वहीं दी गई, और वो विश्वामित्र भक्त थे, उनको परशुरामी के लिए प्रेरित किया गया। शरीर उनका अच्छा था तो उन्होंने परिश्रमी तो की, लेकिन उन्होंने सवेरे कह दिया कि मैं ये बस का नहीं है, अकेले तखत पर खड़े होना मेरी पिडूरी कंपनी है जो हमसे न हो। बड़ा तर्क का विषय है, बड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं, ये हमारे बस का नहीं है। एक्टर वो बढ़िया थे, तो विश्वामित्र बनने लगे। उनका जैसा विश्वामित्र अभिनेता अभी तक कोई हुआ नहीं वार्तालाप। उसके बाद एक लोगों ने कहा पिताजी से कि आप शुरू करिए, तो इन्होंने अभिनय शुरू किया, तैयारी शुरू कर दी। दुबले पतले थे, दूध घी अच्छा नहीं लगता था,
किसी तरीके से चना चबा चबा करके अखबादार चना और ये सब 2-4 चम्मच घी खा लिया, कहीं कुछ कर लिया। इस तरीके से पौष्टिक और कसरत करना, 500 बैठक और 1000 दंड मारना, ये नियमित कार्यक्रम बन गया। बस संघ की कविताओं को का सहारा लेते हुए और फिर अपनी पढ़ाई लिखाई उनकी बीए की संस्कृत हिंदी की थी, केशव की रामचंद्र का हनुमान नाटक, शिव शंकर लाल त्रिवेदी की घाटमपुर के थे कवि द्वय, उनकी कविताएं, और वो एक थे कवि माणिक चंद्र त्रिपाठी मलेंगा दत्ती हमारे परिवार के थे, गांव के, वो उनके बाबा लगते थे। उन्होंने लक्ष्मण परशुराम संवाद लिखा था, तो वो उनके कुछ कागज उनके हाथ लग गए थे बाबा के, उनका उन्होंने प्रयोग किया। कुछ इन्होंने अवधेश मालवीय की रचनाओं का प्रयोग किया और कुछ इन्होंने स्वयं अपना निर्मित किया। हरिऔध का अपनी प्रवास, मैत्री शरण गुप्त का भारत भारती, इससे भी लिया। हिंदी के अध्यापक थे, तो जिसको जहाँ कहीं कुछ मिला जोड़ गांठ करके बढ़िया बढ़िया चुटीली चीजें तैयार की और उसको लेकर के जिंदगी भर वो अभिनय, वही अभिनय नहीं होता था, उनको साधनारत अंतिम समय तक रहे। अभिनय सन 80 में छोड़ने के बावजूद वो कहीं कोई चौपाई पर कोई चीज मिल जाती थी तो बगल के डायरी में लिख देते थे और सब राजेंद्र जी को दे दिया। शुरू कब किया था? सन 43 से। 43 से आपने शुरू किया था? दिसंबर 25 सन 43 का पहला अभिनय। और कानपुर शहर में 44 में इनका हुआ है, जनवरी 44 में रामबाग टूटी मस्जिद में पहला शहर में अभिनय हुआ। तो वो उसके पहले लक्ष्मण का अभिनय करते थे? 16 साल तक लक्ष्मण का अभिनय, सातों कांड में। हाँ, सातों कांड नहीं, 5 उस समय तक लीला पर वो दशरथ मरण तक होती थी। अच्छा, 5 दिन की उसी लीला होती थी, उतने में करते थे। उसी में वो परशुरामी में लक्ष्मण बनते थे। गांव में अन्य पात्र थे, जैसे दशरथ का पाठ किया और फुलवारी लीला में भी कभी चिड़ी मार का, कभी किसी का, इस तरीके के अभिनय करते थे, हाथ से अपने लड़कपन में दिखाते थे। लेकिन उनका एक नियम था कि हमने रामलीला में एक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं और उसका एक कारण ये था कि हम धोती पहनकर जाएंगे, हम पैंट पहनकर अभिनय करने नहीं जाएंगे। धोती रहेगी, दुपट्टा शाल रहेगा, बड़े बाल नहीं रखेंगे, बाल कटे हुए होना चाहिए, चोटी जरूर होनी चाहिए, लंगोट जरूर होना चाहिए, लंगोट का सच्चा होना चाहिए, पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट इलायची सेवन नहीं करेंगे, रामलीला में कहीं भोजन नहीं मांगेंगे, दूध रबड़ी मलाई का मांग नहीं करेंगे। इस तरीके का एक आदर्श लेकर चले हुए। तो जो पहला अभिनय इनका हुआ था शुरुआत में, तो उस समय वो दौड़ के आने वाला था कि मंच से? नहीं, उन्होंने मंच ही शुरू किया है। अच्छा, गांव में भी दौड़ करके आए, पतारा में सन 58 में भी दौड़ करके उन्होंने अभिनय किया है एक बार, और पढ़ीलालपुर में भी दौड़ करके आए, ऐसा अभिनय किए हैं। तो उनके गुरु को वास्तव में कौन थे? परशुरामी के गुरु किसको कहा जाएगा? उन्होंने गुरु किसी को नहीं बनाया। अच्छा, सब अपने आप तैयारी की। प्रेरक गुरु के रूप में पंडित बाबूलाल अवस्थी को मान्यता देते थे। उन्होंने कहा था परशुरामी करो, तो कहते थे हमसे जो भी एक दिन बड़ा है वो सभी परशुराम हमारे गुरु। अच्छा, जो भी बड़ा है। और व्यास नारायण वाजपेयी और इनकी छाया उनके ऊपर बाबूलाल जी की ज्यादा पड़ी, क्योंकि उनके साथ इन्होंने अभिनय लक्ष्मण का किया था। अच्छा। तो स्वाभाविक है उनकी छाया पड़ना। व्यास जी, अच्छा, ये दोनों परशुराम दौड़ के आते थे? व्यास जी बाबूलाल जी दौड़ करके जाते थे, महेंद्र गिरी ने दिखाया। और मुनिया शुक्ल पतारा की रामलीला में आज भी अभिनेता दौड़ करके ही जाते हैं, मंच नहीं दिखाते। अच्छा, महेंद्र गिरी दृश्य नहीं होगा। तो ये रायपुर में जब इनकी परशुरामी, तो इन्होंने पहली बार में इंदिराचल दिखाया होगा? अच्छा। तो वो अच्छा लोगों ने वो किया। सबसे बड़ी परशुरामी उनकी खास बात ये थी, वो त्रेता युग में रहते थे। अच्छा। हाँ, तो परशुराम का चरित्र जो उजागर करते थे उसमें कहते थे, जैसे अन्य अभिनेता कह देते थे, अभी आपके साथ जो अभिनय किया था इन्होंने एक जगह पर कि परशुराम ऐसे नहीं थे। अरे जब तुम खुद परशुराम हो तो थे क्या थे, तुम हो, ये होना चाहिए। तो वो अपनी चीज को कहते थे, बस वही मैं हूँ जो वो थे, वही हूँ मैं। तो वो वही महेंद्र मिथिला है, वही सब कुछ है। त्रेता युग को साकार कर देते थे, ये चीज होनी चाहिए। तो इस चीज में उनको महारत हासिल थी और उन्होंने किया। हाँ, कुछ उनकी चीजें अच्छी थी, जैसे वो मेकअप नहीं कर पाते थे। मेकअप उनका कभी किसी लक्ष्मण ने, राम ने, रावण अभिनेता ने, मंडली मालिक ने, वो बुलबुल डांसर तक ने उनका मेकअप किया है। अच्छा। हाँ, वो मेकअप नहीं कर पाते थे, अपनी मुछ पर ठीक कर लेते थे और लंगोट चड्डी न पहन लेते थे, बाकी रुद्राक्ष की माला वो सब डाल देते थे, बाकी बांधो, जिसको मेकअप कराना हो करो हो आकर। मेकअप नहीं कर पाते थे। और दूसरी चीज एक उनकी थी, धोती दाढ़ी
का एक वेश, ये सबसे पहले KM याल फूलबाग में सन 63 से शुरू किया। और झाझड़िया मार्केट की छत पर जनरलगंज में जो रामलीला हुई थी उसमें उन्होंने धोती उतारी पड़ी थी नंगे बदन। अच्छा। व्यास जी, बाबूलाल जी नंगे बदन परशुरामी करते थे। अच्छा, नंगे बदन बनियान उन्हें नहीं पहनते थे ये लोग? हाँ नहीं, कुछ कभी नहीं पहना। पंडित जी भी बनियान? इन्होंने पंडित जी ने तो थोड़ा जैसे गर्मी पड़ने लगी, फरवरी का महीना आ गया तो इन्होंने गुलाबी जाड़ा पड़ा तो बनियान पहन ली। और नहीं तो फुल बनियान के ऊपर 2 स्वेटर रहते थे, एक रहता था सफेद, एक रहता था हल्का भगवा। अच्छा। 2 स्वेटर उनके थे। बाद में वो स्वेटर उन्होंने अपने शिष्य राजेंद्र जी को दे दिए कि हमारे लिए बेकार है। और बाकी जटाजूट उनका कब रखा हुआ है, पड़ा है। कई बार संग्रहालय के लिए संगीत नाटक अकेडमी ने हमसे लिखा भी, तो हमने दिया नहीं, लालच बस कि उससे लगाव था, हमारे परिवार की चीज है। लेकिन अब ऐसा विचार में आता है कि हम उसकी सुरक्षा न कर पाएंगे, तो हम उसको कानपुर संग्रहालय में देना ही उचित समझते हैं। पुराने कागज रखे हुए उन्हीं का आधार बना करके समय आएगा उनको सौंप देंगे भाई। अच्छा, इतने दिनों में रामलीला कहाँ खड़ी है? कानपुर की रामलीला कहाँ? कानपुर की रामलीला सर्वनाश पर खड़ी है। अच्छा। सवेरे के 6 बजे के बाद का जो दर्शक होता है वो तो दर्शक को योग्य बनाने का कार्य अभिनेताओं का होता है। आयोजक और योग्य होने चाहिए। आयोजक ही योग्य नहीं है तो कलाकार जैसा उनको पढ़ाता है आयोजक वैसा पढ़ते हैं। और सवेरे अगर उनका मुंह देखिए तो देखने में बड़ा खराब लगता है। वो भौंडे चेहरे और वो भुड़मुहे चेहरे, उनके रंगे पुते बड़े खराब लगते हैं। और रात में जब बत्ती में लाइट में बड़े अच्छे लगते हैं। और जब सवेरे धूप आ जाती है तो उनके चेहरे अच्छे नहीं लगते। दूसरी चीज, पहनावा और वातावरण ने भी उसको दूषित किया। रामलीला में हर आदमी अब योग्य बन गया। पहले लोग दूसरे से सीखते थे, अब सीखना नहीं चाहता। हर आदमी योग्य है पैदाइशी। तो जब वो किसी का बड़े का दिखावटी सम्मान करता है, अंदर जानता है ये कुछ नहीं जानते, हम ज्यादा जानते हैं, तो वो लीला अच्छी नहीं कर पाती। उनका भौंडा स्वरूप सामने आ गया। प्रशिक्षण का है नहीं, तो इसीलिए दर्शक छट गए। कुछ दिन जब वो टीवी की रामलीला चली तो लोगों ने अपने रामलीलाओं के गिरते स्तर को बचाने के लिए उसको दोष देने लगे। ऐसा नहीं होता है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, मैं स्वीकार करता हूँ ये चीज गलत है। अगर आप उससे बढ़िया क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर टीवी की रामायण से बढ़िया अभिनेता अभिनय करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन अच्छा आयोजक जब नहीं है, अच्छे कलाकार नहीं है, तो दर्शक भी अच्छे नहीं है। पहले हम खुद अपने मोहल्ले में गांव में देखते थे विद्वानों की एक भीड़ लगती थी चंडिका देवी चौराहे पर इस रामलीला पर। अब वहाँ तो मेले ठेले की रामलीलाएं रह गई और ये गवालूपन की होने लगे। असंवाद जो है अश्लीलता की ओर बढ़ गए। नृत्य को प्राथमिकता मिलने लगी, चंदे को होने लगा, आयोजक भी नृत्य को प्रोत्साहन देने लगे, लीलाएं बिगड़ती चली गई। वैसे रामलीला ये जैसा कोई भी लोक मंच है तो ये तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए होता है, समाज को दिशा देने के लिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा दिखाई पड़ा, समाज ने ही रामलीला को बदल दिया है। जो रामलीला समाज को बदलने वाले कौन लोग होते हैं? आयोजक और कलाकार। पहला आयोजक होता है, दूसरा कलाकार। हम देखते थे कि जिस समय गांव में हमने तो राजेश लक्ष्मण को दिनेश को देखा है कि दिनेश की कविता थी मैं आग लगा दूंगा, क्या बढ़िया कविता कहता था। उसकी 2-2 लाइनें, एक लाइनें लोग रट लेते थे। तो जिस दिन रामलीला होती थी उसके बाद तक लोग घरों से काजल की डिब्बियां और सिंदूर चुरा लाते थे माताजी की कंडारदान से। और लड़के झाड़ू की सीपों का धनुष बाण बना के हमको गांव में रामलीला खेला करते थे। ये रामलीला क्यों होती थी? छोटे बच्चे 3-4 साल के, तू परशुराम बनो हम यो बनन, और काजल ले आए आखिर रही ली ने और सिंदूर से तिलक लगा दिया, कहेंगे राम लक्ष्मण ये विश्वामित्र है। ये क्या होता था? ये वहां से प्रेरणा मिली उनको। जो धनुष की लीला अभी 1 हफ्ते पहले हुई है, ये हफ्ता 10 दिन तक होता था। जो अब आज भी बहुत से परशुराम जो पुराने थे, मुझे फूल पर कविताएं वासुदेव मामली के बड़ी अच्छी कहते थे, तो उनकी तो हम लोग कैसे याद हो गए? तो इसीलिए याद हो गई कि इन लोगों ये लोग बड़े नामी रहे और उनकी इसलिए याद होती थी कि वो प्रभाव डालते थे। आज कलाकार प्रभाव नहीं डालता। अच्छा, ये कानपुर की रामलीला इतना ज्यादा आसपास 4-5 जिलों में चर्चित होने का क्या कारण? चर्चित कर एक युग था उसका जी। जैसे हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग, भारतेंदु युग चला, ऐसे धनुष रामलीला में एक युग चला। तो इस युग में 7-8 परशुराम कलाकारों का, मंडली मालिकों का अभूतपूर्व योगदान रहा। इनकी वजह से चारों तरफ फैल गया। चारों तरफ ये 4 तरफ में 10-12 जिलों तक फैल गया और इन्होंने बड़ा काम किया इसमें। और बड़ी मांग रही, बड़ी डिमांड।
हम तो ये देखते थे कि सुंदर लाल जी को और हम पिताजी को भी देखते थे, व्यास जी को भी, कि भैया हम 20 तारीख को हम दुख है, हम नहीं आ पाएंगे। तो आयोजक ये कहते थे पंडित जी तारीख अपना आप दो, हम अपन पर्चा रुकवावन जाते हैं। तो पहले तारीख ले लेते थे, परशुराम ही आ पाएगी हो, इस ढंग से होता था, तब ये होता था। अब वो चीजें खत्म हो गई, अब लोग जानते ही नहीं है। परशुराम अभिनेता बहुत सी चीजें बता नहीं सकते, हम जो चीजें कुछ बता सकता हूँ वही लोग जानते। जैसे रामचरितमानस प्रारंभ होता है, वर्णा नाम वर्त संघानाम रसानाम छंद सामग्री मंगला नाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायक को। गणेश जी की वंदना तुलसीदास ने बाद में की है, मंगला नाम चकर्तारो वंदे वाणी। पहले वर्णा नाम वर्ण की स्वर व्यंजन की प्रार्थना की है, वह से प्रारंभ किया। हो सकता है उन्होंने अपने इष्ट देव वाल्मीकि को किया हो सकता है सरस्वती का नाम वाग्देवी था, वाग्देवी से प्रारंभ किया हो, और आखिरी में है द्रह्यन तीनों मानवा उत्तरकांड, तो वह सेवा के अंदर बांध दिया ये 7 कांड। ऐसे सिद्ध ग्रंथ होते हैं। ऐसे ही रामचरितमानस में 3 संवाद हैं। राम के कई संवाद चित्रकूट में, लक्ष्मण परशुराम संवाद और रावण अंगद संवाद। ये बड़े महत्वपूर्ण संवाद, ये प्रेरणा देते हैं, राजनीति कूटनीति का ज्ञान देते हैं। इनमें सब तरह के धनुष यज्ञ में लीला में सभी प्रकार के रस है, नवरस झांकी है। हम लोग देखते खाते ही नहीं नवरस झांकी। अच्छा, ये धनुष यज्ञ इसी कारण ज्यादा पॉपुलर हुआ, बाकी दृश्यों के इसी कारण की। और कई अवसर सुन शिव धन भंगा यहाँ शुरू होती है ता से, और भगुपति गए बने तप हेतु ता से ता के अंदर बंद कर दिया है। ये 18 दो है। इसमें सबसे बड़ा मिलन जानते हैं क्या है? भगवान विष्णु के 2 अवतार एक साथ मिलते हैं। भगवान राम जानक जान अजान एकदम व्याप्यों को शरीर जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। वो जानते हैं धनुष किसने तोड़ा है, कौन तोड़ सकता है, सब जानते थे। तो उन्होंने रामचंद्र जी को अपना धनुष दिया कि इसके आगे मेरे द्वारा अवशिष्ट कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न हो। वो तो उन्होंने अपने 9 गुण उनको दे दिए। तब रामचंद्र जी के अंदर अन्य कलाओं का प्रादुर्भाव बढ़ा और उन्होंने लंकापति रावण को और उनके साम्राज्य की को उसको अपदस्थ किया। और लेकिन राम का कैरेक्टर निश्चित रूप से परशुराम से ऊपर है, और परशुराम का कैरेक्टर इसलिए ऊपर है कि वो ब्राह्मण थे। तो रामचंद्र जी ने ब्राह्मण के इसका सम्मान किया है और बड़े प्रेम से उनका धनुष ले लिया। देव एक गुण धनुष हमारे 9 गुण परम हुए तुम्हारे, 9 गुणों से युक्त ये धनुष दे दीजिए। अब वो धनुष राम के लिए आगे कालांतर में बहुत बड़ा हितकारी साबित हुआ। ये चीज है धनुष वगैरह मिला, इसे बहुत लोग जानते नहीं है। ये 18 दोहे हैं। ये 18 दोहे की राम गीता है, 2 परस्पर राम का मिलन है। अच्छा, पंडित जी का सबसे बेहतर संवाद किसके साथ होता रहा, कभी बताया उन्होंने आपको? उन्होंने हाँ अच्छा करते थे। वो कहते थे सबसे बढ़िया आपको उनके साथ बहुत लोगों को खिलाया जाता था। तो वो या तो कभी अपना पाठ बिगाड़ लेता था, वो कभी कभी उत्तर नहीं देते थे किसी प्रश्न का, लेकिन उसको अपने मन में रखते थे। सवेरे जब राम से चौपाई होती थी तो उसके बाद लक्ष्मण की चौपाई होना नहीं, उसको बोलना नहीं है। तो जब वो राम कहता था मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, तो उस समय सब चुकता कर देते थे। लेकिन रात्रिकालीन प्रदर्शन जिसने देखा वही समझ पाएगा, जो देख कर चला गया तो जानता था पंडित जी ने उत्तर नहीं दिया। उत्ते कर सब कह देते थे कि तुम्हारे कैसे बनोगे हमारे अनुचर, तुम्हारे भाई ने हमारी छाती छेदी है और ऐसा ऐसा कहा, ये किया था। तुम कहाँ जब बहरे थे कि गूंगे थे? तुम्हारे विश्वामित्र कहाँ भाग गए? बुलाओ उनको, वो कहाँ चले गए? तो विश्वामित्र जी उठ जाते थे उस समय, जब बैठे होते तो कहते थे इनसे पूछो क्या ये बहरे थे? ये कौशिक सुनो, ये सुनते नहीं थे, बहरा थे ये। तो मैं कहता था तुम तो तब सुनो राम, तब राम को सब चुपता कर देते थे। जो कि रात कालीन उसमें जैसे बदतमीजी का भी शुरू में मुन्ना लक्ष्मण सिद्धनाथ आवारा ने की, लेकिन कालांतर में सब नतमस्तक हुए, जान गए कि विद्वत्ता की सीमा नहीं है। और वो अपने अभिनय के द्वारा, अपने ज्ञान मर्यादा के द्वारा लीला का भाव न बिगड़े, और अभिनेता लक्ष्मण अभिनेता से ज्ञान में अपने को एक इंच ऊपर रखते थे। वही चीज थी जब तुलसा बदन बढ़ावा। अगर लक्ष्मण ने थोड़ा एक इंच अपने को ऊंचा किया ज्ञान में, तो उन्होंने अपने को और ऊंचा किया। तो कितना ऊपर जाओगे? आखिर दर्शन शास्त्र में अध्यात्म में ले आएंगे। उस समय लोग इतना बोल नहीं पाते थे, और वाक पढ़ता उनको कला हस्त इसलिए थी जो विद्यालय के करते अध्यापक थे, दर्शन शास्त्र उनका प्रिय सब्जेक्ट था। हिंदी संस्कृत के अच्छे विद्वान। तो एक तरीके से लक्ष्मण परशुराम संवाद में तर्क वितर्क इन्हीं से ज्यादा शुरू, ज्यादातर शुरुआत उनकी ज्यादा दिनेश राजेश लाल ये बहुत चले इनके साथ ही।
लेकिन दिनेश लक्ष्मण और ये राजेश ये बहुत चला। सन 65-66 के बाद राजेश बहुत चला। सन 68 के बाद करीब राजेश की शुरुआत 68 से ही है। वो तो क्या कहना, उनको गीत शैली में चलता था और दिनेश गद्य में आ जाते थे तो इशारा करना पड़ता था कविता में आओ। अच्छा, ये गद्य जनता नहीं सुनना चाहती है, जनता पद्य सुनना चाहती है। अब तो सब गद्दे हो गए धीरे धीरे, तो उसमें अभी दर्शक चले गए उतर के भी हो गए। अगर एक तय कर ले कि हम पद्य में ही पाठ करेंगे तो मेरा कहना है, निश्चित रूप से कहना है कि अपार जन समूह एकत्रित होगा और जिन चौपाइयाँ मार्मिक हैं उनको छेड़ना चाहिए। उन चौपाइयों पर, अपने चौपाइयों के पर बने हुए गीतों को, कविताओं को बोलना चाहिए। जैसे एक चौपाई थी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पर परशुराम जी के मामले में, जो बहुत कम होता है, एक लाइन बोल करके खत्म कर देते हैं। बाहे नहाद दाहे रिस छाती और भाग उठार कुंठित अंदर पढ़ाती। ये एक लाइन निपटा करके, तो होती नहीं है तो होती है तो निपटा देते हैं। भागता है परशुराम, तो उसको पैसा मिल चुका होता है मेकअप के पहले, तो भागता है वहां से, दर्शक भी भागने लगते हैं, तो 15 आदमियों के बीच में अपने को भागने का काम करता है। अब देखिए इसमें इसी चौपाई को लेकर के कितनी बढ़िया कविता आई है जिस पर पब्लिक इकट्ठा की जा सकती है। न रुकते रहे जो कभी बाहुरण में और रहे सैन्य को काटते एक क्षण में, भुजाएं वही आज क्यों सो रही है, कथा आज निर्जीव क्यों हो रही है। ये फरसा रहा जो सदा भूप घाती, न चलता है क्यों ये जलाता है छाती। कोई गर्व मेरा कुचल सा रहा है और हृदय आज मेरा बदल सा रहा है। ये बताइए कितनी बढ़िया लाइन है। बहुत बढ़िया लाइन। हम इन लाइनों को कोई प्रयोग नहीं करता, प्रयोग करने के साथ तो अब उसी तरीके से आज दिनेश राजेश लाल टाइप पे लक्ष्मण भी नहीं रह गए। तो इन लोगों के अगर अखबार में निकल जाता था या पर्चे में नहीं मिल जाता था कि ये लक्ष्मण है, तो इनके लिए भीड़ लगती थी। गाने वाले लक्ष्मण थे। क्या कहना, कभी अच्छा हमारा ये कहना है, जब तब बोलता है लक्ष्मण जो उसको कविता नहीं आती। हम तो ये कहते हैं जो उसको आता नहीं है, पाठे नहीं याद है, तो क्या बोले, तो गद्य में उड़ा के बेचारा बराबर करता है, क्या करे। और उसमें ऐसा नहीं कविता का पाठ अब शुरू कर दो कहीं पर तो तुरंत समाज में 2-4 बैठेंगे, ये क्या छोटे छोटे बच्चे वाला सुरा। पतन गिरा है बहुत तेजी से, और इसके जैसे कि विद्यालय का अगर स्तर गिरता है तो अध्यापक दोषी होता है, अगर परिवार का स्तर गिरता है तो माता पिता दोषी होते हैं, और अगर रामलीला में भीड़ नहीं हो रही है तो कलाकार आयोजक दोषी। भाई चक्कर ये कि लक्ष्मण तो पहले कविता वाले थे ही सब, लेकिन जब परशुरामों का कुछ क्रम ऐसा हुआ, ज्यादा विकृत वाले आए, तो उसकी वजह से लक्ष्मणों को भी उसी ढंग की तैयारी करनी पड़ी। दूसरी चीज, ये जो पुराने परशुराम अभिनेता थे, इनके जो शिष्य हुए, इन्होंने कोई साधना तो की नहीं, इनको तो पका पकाया मैटर मिल गया। सुंदर लाल जी के शिष्यों ने उधर पाल लिया और गोरेलाल त्रिपाठी के शिष्य राजेंद्र जी ने और अन्य लोगों ने अपना पका पकाया मिला, इन्होंने अपना तो बनाया नहीं, तो इनका उधर की तरफ मस्तिष्क को ज्ञान गया ही नहीं, ध्यान नहीं गया, इनकी भावना नहीं गई कि हुआ, इनको तो पक्का। अच्छा, आज जैसे देखने को मिलता है मंच पर लक्ष्मण परशुराम संवाद में या कोई भी संवाद होता है तो उसमें देखता है कि पात्र एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या पहले भी यही था? हाँ, पहले लक्ष्मण अभिनेता अपनी साधना में 12 महीने तल्लीन रहते थे। गरिमा रहती थी, लेकिन ये जरूर था, लेकिन मौका पा जाए तो फरसा धरा देते थे। ऐसे अवसर भी आए जहाँ श्री किशन जी को हमने देखा, तेज नारायण जी को देखा, जब मौन हो गए। सुदत्त लाल जी से एक शब्द में बात हुई थी, प्रतिवेशी शब्द पर बहस हो गई थी, किस लक्ष्मण से थे मुझको ध्यान नहीं है। तो वो सवेरे आए थे घर, मतलब आगे 8-9 बजे करीब आए, तो पूछने आए थे प्रतिवेशी क्या है। पंडित जी आप मास्टर साहब आप बताओ प्रतिवेशी क्या है। प्रतिवेशी कहा कैसे क्या हो गया पंडित जी, कहा ऐसा होगा। कहा अच्छा। उनका बड़ा सम्मान किया, हम लोगों ने 2-3 बार यहाँ घर आए और तब उनको प्रतिवेशी, अब बताइए जब पढ़े लिखे होते तो प्रतिवेशी शब्द का अर्थ जानते, तो लक्ष्मण तो खेल ही डालेगा। आप तो छंद रखते हो कि वही बोल दिन हो, एक तर बढ़िया हो, लेकिन अगर आपकी साधना नहीं है, साहित्य साधना, तो लड़का साधना रहा था खेल डाले का आपको। क्या विवाद पहले जैसे एक महेश लक्ष्मण हमारे गांव का था, महेश द्विवेदी, उसकी मृत्यु हो गई और उसको गांव का नाम था गजड़ू। हमारे घर के 2 मकान आगे रहता था। वो उसका पहला प्रारंभिक पाठ गांव में ही हुआ, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन तैयारी जबरदस्त थी। करते 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 उसकी तैयारी बढ़ गई हो,
तो हमको याद है कि सन 80-81 की बात होगी, गांव में रामलीला हो रही थी। साहस बाबू बुझ छेदन यहाँ का और उस विलोक महिम कुमारा में वार्ता हो रही थी। तो लक्ष्मण ने कहा कि आपने सहस्त्र बाबू का वध किया, कहना हमने नहीं किया। समाज खड़ा हो गया, हमको भी लगा ये क्या कर रहे हैं, सहस्त्र बाबू को मारा। ये कहला तुमने सहस्त्र बाबू को देखा है? कहला जब सहस्त्र बाबू समाज में आता था तो धोती ढीली हो जाती ना लोगों की, और उसका उन्होंने छंद में उसके स्वरूप का वर्णन किया। कहला इस स्वरूप के वर्णन का कभी तक कोई राजा देखा है तुमने? सुना है तुम्हारे वंश में कोई राजा ऐसा? तो उसका जो 8-10 लाइन की 12 लाइन की कविता थी छंद में उसके स्वरूप का, इस तरीके का मैं 60 वर्षीय बालक था उस समय, मैंने उसको मारा है उसके स्वयं कक्ष में जाकर। और मारने वाला छंद भी उन्होंने 2 छंद थे वो सुनाए थे, कैसे हमने उसको सहस्त्र भाव को मारा। तो कहने सहस्त्र भाव नहीं था, सहस्त्र वीर कार्तिवीर अर्जुन था, उसको मारा है। सहस्त्र भाव उच्चारण गलत करते हो। अच्छा, वो उच्चारण गलत कर रहा था। तो कहने उसका तो बार बार उसका नाम लेते हो, अगर उसका नाम लेते में रावण जैसे बड़े बड़े 10-20 लोगों की हालत खराब हो जाती थी। जहाँ उठते थे लोग उसकी तरफ, जिस दिशा को मुंह कर लेता था उस दिशा के जितने राजा होते थे वो सर झुका लेते थे, अपना मुकुट उतार कर नीचे रख देते थे। ये स्थिति थी, और तुम उसके आगे बच्चे होकर के उसकी बहस कर रहे हो। ये लेकिन उनकी बात को कोई काटता नहीं था। रूप राम की मंडली हो चाहे कन्हैया लाल की, कई जगह हमने काकाओं को फिर भी देखा कन्हैया लाल की तर्क तो घुसकर करना बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात। लेकिन तर्क के साथ साथ आजकल जो विवाद हो जाता है, विवाद तर्क नहीं होना चाहिए, तर्क तो होना चाहिए। हाँ, विवाद हो जाता है। एक फरसा पकड़ देना, हाथ मार देना, थप्पड़ मार देना, ये गलती थी। एक परशुराम ने भी, अगर एक बात समझिए, आपकी रामलीला को देखने के लिए दर्शक आया हुआ है। अगर मैं मान लीजिए ईसाई हूँ या मुसलमान हूँ, मैंने कहा चलो आज आपकी रामलीला देख रहे हैं, और आपने परशुराम का फरसा पकड़ लिया, वो मारने के लिए दौड़े, गर्दन के पास किया, आपने फरसा पकड़ लिया। आपको बचना चाहिए, भाग करके विश्वामित्र या राम के चरणों के नीचे बैठ जाना चाहिए। ये एक्टिंग करनी चाहिए, एक्टिंग करो ऊपर, जैसे उन्होंने एक्टिंग की थी जो तुम करो। परशुराम को ये चाहिए कि अपने तखत से मर्यादा में रहे, नीचे न उतरे, वहीं से दिखावे परशुराम। अच्छा, तो परशुराम तो दूसरे तखत पे चले जाते हैं, दूसरे तक चले जाते हैं। जब हाथ में फरसा पकड़ लोगे उसका, तो तुम्हारा सम्मान क्या रहा, तुम्हारा अस्त्र जिसने पकड़ लिया तो तुम्हें, तो वो जो ईसाई और मुसलमान दर्शक है वो क्या सोचता होगा कि राम की रामलीला में ये भौंडे लड़ते होते हैं कि आगे लक्ष्मण इतना बदतमीज है कि बताओ ये पकड़े थे, इसके मैंने लक्ष्मण बड़ा खराब आदमी रहा होगा। तो कुछ परशुरामों तो फरसा मारे दिया लक्ष्मणों को। हाँ, कुछ नहीं है, एक ही नहीं किया। सुदत्त लाल जी जब नशाबाजी करने लगे हैं तब उन्होंने फजल गए मुन्ना लक्ष्मण को मारा। ये कितना ठीक था? बहुत खराब बात थी, सवेरे उनको थाने लाया गया। और एक घटना और भी हुई है, पिताजी के साथ हुई है। पिताजी के साथ एक घटना हुई थी कोरारा में एक दरोगा बैठा हुआ था, अपार भीड़ जन समूह था। एक दरोगा 62-61 की बात थी, वो बैठा रामलीला देख रहा था, और उसकी भाव भंगिमा से चेहरे से ये मालूम होता था कि ये व्यक्ति रस ले रहा है। तो उस समय कोड़ा मारे जाते थे, तो उन्होंने उसको पकड़ा और कोड़ा मार दिया। उसने कोड़ा जब मारा तो उसने हाथ पकड़ लिया, युवा अवस्था की उम्र थी। पिताजी ने घूम करके उसको पकड़ के 2-3 कोड़े और मार दिए ये तो दरोगा को। और उसके बाद जब हड़कंप मच गया, पुलिस वाले आ गए, तो वहां से भाग करके वो श्रृंगार कक्ष में चले गए। श्रृंगार कक्ष में जाके अंदर बात कुंडी बंद कर दी। अब हो गया उनका ये साला ये लीला कैसे बिगड़ गई भगवान की। आज प्रोग्राम मच गया, पब्लिक खड़ी हो गई, सब आयोजकों ने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ होने लगा। दरोगा जी ने कहा इनको हम खाने ले जाएंगे, बिगड़ने लगी। तो अब क्या करें? इतने में आयोजकों ने, ये भगवान की कुछ कृपा थी कि दरोगा और आयोजकों ने उस स्थितियों को संभाली। आयोजक इतने प्रभावी होते थे, और उन्होंने कहा दरोगा जी से कि आप व्यवस्था के लिए आए तो व्यवस्था रामलीला के बाहर रहकर करें। अगर यहाँ पर करेंगे तो चौपाई है ना, मारे जाएंगे सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे, तो मार तो पड़ेगी। और अगर आप ये करेंगे तो रामलीला के सभी आयोजक थाने चलेंगे, यार स्थिति बिगड़ेगी। वहाँ घंटे भर, आधा घंटा करीब कोहराम बचा रहा। अगल बगल थानों से लोग आ गए, बड़े विद्वानों के संपर्क आ गए, दरोगा जी को अजियत भाई। बाद में दरोगा जी ने वहीं मंच में कुंडी खोल करके बाहर आए। दरोगा जी ने माफी मांगी और पिताजी ने अपने अभिनय में कहा कि ऐसे उच्छृंखल राजाओं को यहाँ पर लाने की जनक क्या जरूरत पड़ी थी। उस लीला को, वांग्मय को, संपूर्ण वांग्मय को शुद्ध किया, बनाया, और उसके बाद उन्होंने संकल्प ले लिया अपने मन में
कभी हम किसी राजा को मारेंगे नहीं कहेंगे, उसके बाद उन्होंने कभी कोड़ा लेकर के मारना बंद कर दिया। उनका ये मूर्खों का अभिनेताओं का काम है। ये शुरू किसने किया था कोड़ा मारने वाला कार्यक्रम, कहाँ से आ गया ये रामलीला में, यहाँ कहाँ से गया? ये तो चौपाई लगी थी ना, ये सूरत लाल जी को करते थे। अब व्यवहारिया बोली तो चौपाई तो है, लेकिन उसमें कहीं कोड़ा वोड़ा मारने का प्रसंग नहीं। व्यवहारिया बोली में ये होता है कि रात्रिकालीन प्रदर्शन को सवेरे 6 बजे निपटाना होता था। तब रामलीला देहातों में जल्दी अंधेरा होता है, 7 साढ़े 7 बजे शुरू हो जाता है, लोग 6 बजे खाना खा जाते हैं, 7:30 7 बजे शुरू हुई, 12:30 1 बजे तक परशुराम जी आ जाते थे। अब वो क्या करें, तो बेवहारिया की चौपाई और इसकी बोल के तो कहते थे लक्ष्मण सुनो हमारे यहाँ बेवहारी है, हमारे यहाँ बेवहारी राजेंद्र जी है, जो राजा भी है और इंद्र रूपी राजा है। लोगों के गाँव में जो लोग होते थे उनके नाम बता दिए जाते थे, उनको खड़े करके बताते थे देखिए ये हमारी तरफ है, देखिए ये इतने विद्वान है, ये किसके दिमाग के उपज थी कि ये भी जोड़ दे वैसा? ये पिताजी ने भी किया, ये था उनका व्यास जी का, बाबूलाल जी ने भी किया। अच्छा, एक ये और एक वो जो शुरू में जो है पब्लिक से राजा ने प्रणाम किया, ठीक है। हाँ। राजा और राजा मुकुट राजधारी होते होंगे, लेकिन ये पब्लिक से अब खड़े होकर के लोग प्रणाम, तो राजा है। हाँ, नहीं है राजाओं को पब्लिक करता है, नहीं समझे, मतलब भाई मंच पर कलाकार अभिनय कर रहा है। हाँ। पब्लिक से एक व्यक्ति की हिम्मत पड़ना कि हाँ हम जाके खड़े हो जाएं, इस तरह की तो हिम्मत नहीं पड़ती थी, वो पहले से तैयार रहते थे। अच्छा, पहले से किसी को सिखाया जाता हो कि आप ये करें, तैयार रहते थे, लोग आते थे, आयोजक आते थे पहले। हमने चंद्रिका देवी रामलीला में आयोजकों को देखा है आते हुए, मैंने स्वयं इसका अभिनय किया है राजा के खड़े होकर। ये भी किसी की सोच होगी कभी? हाँ बिल्कुल, कि तो समेत कहीं नहीं ड्रामा लगे कारण सब दंड प्रणाम। तो हमको पिताजी ने सन 65 में कविता लिख के दी थी, 12 लाइन की थी। हे परशुधर वो गंग जमुन के बीच में रायपुर मम ग्राम, परशुराम मुनिराज को सादर करूं प्रणाम, गंगा जी के पुलिन पर देवनगर मम धाम, परशुराम मुनिराज को बारंबार प्रणाम, बाबा शक्ति दीन है। हमारे बाबा भी वही बैठे रहते थे और चाचा भी रहते थे कि हम कहते थे, हमारे दरवाजे होती थी, बाबा शक्ति दीन है और पिता है गोरे लाल और चाचा श्री शिवधार जी, हम हैं विजय नरपाल, आपके श्री चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम करता हूँ। ये बोलते थे जब लाइन नहीं, ये भी रामलीला में शुरू कराने का श्रेय किसको दिया? ये तो शुरू इसका आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन ये है पुरानी परंपरा है। ये दो चीजें पहले व्यास लोग भी खड़े होते थे। क्योंकि अन्य कहीं रामलीलाओं में जो देखने को मिलता है वहाँ नहीं, लड़के बच्चे तैयार होते थे। अन्य कहीं जो कानपुर के अलावा शैली में जो रामलीला होती है वो ही सब नहीं है। देखिए यहाँ से शैली 12 शैली है, कुछ ये करहल मैनपुरी की तरफ को गई है, सब गया यहीं से। लेकिन जहाँ उन्होंने कहीं कहीं पर अपना हस्तक्षेप करके स्वरूप का बदल लिया, लेकिन है कानपुर के धनुष भगवान। लेकिन ये जो पुरानी दूसरे जगह मथुरा की होती तो राजा लोग बैठाले तो रहते, राजा लोग बना के उन्हीं से प्रणाम कराते, पब्लिक से कोई आदमी। झांकी प्रधान लीला है, ये झांकी प्रधान लीला में है ज्ञान और रस का भंडार था, ज्ञान और रस का आनंद अलग है। अच्छा, और संवाद को विकृत करने का दोष किसको, कहाँ किसे दिया जाए, कौन से? जब रामलीला में नशेबाजी आने लगी, इसमें सबसे बड़ा दोषी मैं मानता हूँ व्यास पीठाधीश। ये लोग व्यास लोग क्या करते हैं, व्यास में पहले ब्राह्मण बैठते थे, अब इसमें गुजरात के लोग हारमोनियम करने लगे, तो उनके पैर छुए जाते हैं। तो बताइए, आदमी पैर छुएगा तो समाज कहाँ जाएगा? वो भी नरक में जा रहा है, छूने वाला भी जा रहा है। ब्राह्मणों के बच्चे बनते थे, अब निगम और श्रीवास्तव ये पाठ करने लगे। ये चीजें तो रामलीला का ये अवसान होने लगा। ये ब्राह्मणों की चीज है, गरीब ब्राह्मणों की, और ये लौकिक चीज है, इसलिए इसमें इनको मात्र तो पहले मिलना चाहिए। दिसंबर व्यास नशा पी करके लक्ष्मण की चौपाई लगाता था, परशुराम की चौपाई नहीं लगाता था। अच्छा, अब बताइए तो लीला का विकृतीकरण किसने किया? तो बहुत पुरानी चीज है विकृति का कार्यक्रम। तो वो क्या करता था कि लक्ष्मण की परशुराम जी की चौपाई लगाती न, और वो के बाद लक्ष्मण की चौपाई लगती है, तो लक्ष्मण को विश्राम देने के लिए उसने फिर परशुराम की चौपाई लगाती। अब अबे बेचारा बोल के खड़ा, भाई 5 मिनट तो करने दो, करो बेटा तुम कहाँ भाई, तो मेहनत करा देता था। तो ये गंदी चीज है, तो उसका भी संवाद में उसको भी तो बोलने दी। अब तो संवाद चौपाई लगाने क्रम नहीं अपने आप से, अब खुदा बोलता है वो, अब तो कुछ ही नहीं। ब्यास का काम है, ब्यास हारमोनिया छोड़ के चलो जा। पहले वो आदत चला जाता था, अब वो चला जाता है। अच्छा, अर्थकार पहले होते थे, अब ये भी खत्म हो गया। अर्थकार क्या बढ़िया अर्थकार। शिवशंकर लाल मिश्र शास्त्री हमारे गाँव के
जब अर्थ करते थे तो उनको एक बार हमको याद है पिताजी ने ही लिख के दिया था, तो हमने एक बार कहा कि हमारी इच्छा होती है हम ये किया करें, तो उनका शास्त्री जी से सीखो। ये हमने किया नहीं, उधर से रुचि कम हो गई। नहीं, इसका बड़ा बढ़िया स्वरूप का वर्णन होता था, भगवान परशुराम के स्वरूप का वर्णन पूरे रामलीला पूरी रात क्या क्या मजा आता था। ऐसे नवरत झांकी का आनंद देखिए, नवरत झांकी में जो अगल बगल के दर्शक होते थे वो सामने आकर देखते थे, और खत्म हो गया। पेटू राजा का पाठ अश्लीलता वाला हो गया। अब तो विश्वामित्र और राम के दरबार में नृत्य होने लगा, पहले ये सब नहीं होता था। अच्छा, ये रावण के पुतला जलाने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? देखिए, ये रावण के पुतला नहीं जलाया जाता है। रावण का मैं भी सम्मान करता हूँ, जहाँ विद्वान है। और जिस दिन रावण का वो वध होता था, इधर 2-4 साल से नहीं गया हूँ, मैं कानपुर नहीं रहता हूँ, मैं पुतले के मैं पैर छूने जाता हूँ हर साल दशहरे के। इधर 4-5 साल से नहीं गया हूँ, यहाँ रहता नहीं हूँ उन समय पर, तो यह भीड़ है, जाने का मन नहीं होता। देखिए, वो उसकी जो विचारधारा थी उसका पुतला जलाया जाता है, उसकी नीतियों का पुतला जलाया जाता है। हम जो प्रधानमंत्री का इनके सब का पुतले जलाते हैं तो उनकी नीतियां हमको अच्छी नहीं लगती तो पुतला जलाते हैं। मुख्यमंत्री आज लोगों का इसी प्रकार रावण की जो नीति खराब थी, अनीति कर रहा था, इसलिए अनीति का पुतला जलाया जाता। कहते तो रावण जल गया, रावण जल गया, नाम तो उसका रावण कहा जाएगा। पर ये कितना उचित, कितना ठीक है आपके साथ? उचित है, ये होना चाहिए। पर ये जो पुरानी अगर ये देखिए, रावण खलनायक है रामचरितमानस में, खलनायक को जितना ऊंचा उठाया जाएगा राम का व्यक्तित्व ऊंचा होगा, और अगर खलनायक का चरित्र छोटा कर देंगे तो राम का चरित्र बौना हो जाएगा। कहीं कहीं इसका विरोध भी हो रहा है, और अच्छी बात है, इसी बहाने उस चर्चा में आएगी चीज। अच्छा, जो पुरानी तुलसीदास जी ने रामलीला शुरू की थी कभी बनारस से, बनारस से शुरू की, चित्रकूट में की, अयोध्या में की, तो उनकी रामलीलाओं में तो कहीं पुतला जलता नहीं था। नहीं, तब ये सब ये शुरू किसने किया? ये अब इसका तो स्वरूप नहीं मिलता। अच्छा, हाँ, लेकिन अब इसका कायदे से एक चीज और हो गई है, आयोजकों ने 9 दिन बढ़ाने के लिए किया, और इसको इसलिए भी किया कि इसमें पैसा मिलता है उनको, आतिशबाजी के सबके नाम पर पैसा मिलता है। हाँ, एक चीज का विरोध हो सकता है कि हिंदू आतिशबाजी करने वालों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जो मुसलमान मजावन वगैरह में पड़ाके का काम करते हैं, इनसे नहीं होना चाहिए। लेकिन एक विशेष जाति को आप संपन्न कर रहे हो। अच्छा, लेकिन इससे दूसरा संप्रदाय भी तो जुड़ रहा है। जुड़ता नहीं है, वो धंधे के लिए जुड़ा हुआ है, आपके यहाँ धंधा मिल रहा है उसको। अच्छा, आपके यहाँ बारात में जब आप आतिशबाजी ले जाते हैं तो मुसलमान को ले जाते हैं आतिशबाजी, तो उसको तो धंधा मिल रहा है, तो वो इसके परिपक्व होते होंगे, इसलिए ऐसा होता है। ये है। और जब हिंदुओं को इसमें स्थान नहीं मिला तो हिंदुओं ने बंद भी कर दिया, है भी नहीं आतिशबाजी। मैं पहले जालौन, पुरई, कालपी, कानपुर, मझावन, उन्नाव की अच्छी आतिशबाजी आती थी, हिंदू लोग थे, अब नहीं आते, सब मुसलमान इसका कारीगर काम करते हैं। पुतला भी वही बनाते हैं, वही बनाते हैं, पुतला बनाने में उन्हीं को पढ़े लिखे होते नहीं, कारीगर अच्छे होते हैं। कई बार ताजिए के बच्चे बांस रावण के पुतले में लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले यही लोग धनुष बाण बना करके देते थे, धनुष बाण में गोटा लगा कर देते थे। वो धनुष जिस रामलीला में आपको धनुष बाण वो 4 बना कर देते थे। एक रावण आता था धनुष लेकर के और तलवार लेकर के, और वो आता था 1200 गदा लेकर के। ये उपदेश जी वगैरह गदा लेके आते थे। अब सब राम प्रकाश त्रिपाठी लेके खाना आने लगे, तो जितने राय सब खाना लेके आने लगे, के शुक्ला सब खाना लेके चलने लगे, सब नकल करने लगे दूसरे। जबकि विश्वास उसका 1200 का तो खाना लेके चलने का अधिकार नहीं है। क्यों? ही नहीं, उसका कभी तलवार रखे, गदा भागक था। भीम गदा वाले थे, हनुमान, अब हनुमान तलवार लेके चले तो क्या है, हनुमान गदा लेके चले। अब रामचंद्र जी तलवार भी ले सकते हैं, हाँ, रामचंद्र जी वो भी ले सकते हैं, रामचंद्र जी गदा लेके नहीं चले। राम लक्ष्मण तलवार लेके भी चलते, वो तो अच्छी चीज है, वो तो उनके तलवार उनके बंधी हुई है। तो और कोई संस्मरण आपका है? और भैया जो आप कुछ पूछेंगे तो बता सकते हैं, फिर कभी याद आएगा तो बता देंगे। अच्छा, एक चीज है, सांप्रदायिक सद्भाव में रामलीला कहाँ खड़ी है? ये बढ़ाती है, घटाती है, कम करती है? घटाती है। ये दिखावटी लोग हैं, जो मोहल्ले में जहाँ मुसलमान कम है, दूसरे ईसाई कम है, वहाँ वो आपसे जुड़ जाता है। और जहाँ वो संख्या बल में अधिक होते हैं तो आपको दबोच लेते हैं। वहाँ रामलीला करके दिखाओ तो सांप्रदायिक सद्भाव